नमस्कार दोस्तों, इक्विफैक्स क्रेडिट स्कोर आप कैसे इंप्रूवमेंट करोगे। इंडिया में 4 क्रेडिट ब्यूरो हैं, सिविल, एक्सपीरियन, फ्री फाइबर एंड इक्विफैक्स। सबसे ज्यादा पॉपुलर है सिविल, मगर कुछ बैंक इक्विफैक्स क्रेडिट स्कोर देख के भी लोन दे देता है। अभी कुछ बैंक में ऐसा रूल्स भी आया गया है, सिविल के साथ दूसरा कोई क्रेडिट ब्यूरो का क्रेडिट स्कोर चेक करना पड़ेगा। हो सकता है जिस बैंक में आप लोन के लिए एप्लीकेशन किया है वहां पे सिविल के साथ इक्विफैक्स क्रेडिट स्कोर भी चेक कर रहे हैं। आपका सिविल स्कोर तो अच्छा है, मगर इक्विफैक्स का क्रेडिट स्कोर खराब होने से वहां पे लोन नहीं भी मिल सकता है। इसीलिए 2025 में लोन लेने के लिए सिविल के साथ इक्विफैक्स का क्रेडिट स्कोर भी अच्छा रहना पड़ेगा। 2025 में इक्विफैक्स क्रेडिट स्कोर आप कैसे इंप्रूवमेंट करोगे। देखिए, इस टॉपिक में मैंने पहले भी वीडियो बनाया हूँ, मगर क्रेडिट ब्यूरो में हमेशा कोई नया नया चेंजेस आते हैं। तो इस वीडियो में कैसे आप क्रेडिट स्कोर इंप्रूवमेंट करोगे, उसके साथ जो नया चेंजेस आया है, अपडेट हुआ है, उसके बारे में भी मैं इन्फॉर्मेशन देंगे। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले आता है इक्विफैक्स क्रेडिट स्कोर होता है क्या। देखिए, दूसरा क्रेडिट ब्यूरो में जैसा 3 डिजिट का स्कोर होता है, यहाँ पे भी 3 डिजिट का स्कोर होता है, जो 300 से लेके 900 के बीच में होता है। अब जितना ज्यादा स्कोर होता है उतना अच्छा माना जाता है, जितना कम स्कोर होता है उतना खराब माना जाता है। यहाँ पे 750 प्लस स्कोर रहे तो उस स्कोर में कोई भी अच्छा बैंक उन कस्टमर को लोन दे देता है और किसी टाइप का लोन मिल जाता है। मगर इससे कम स्कोर हो, यानी कि 700 प्लस स्कोर हो, तो भी मॉर्गेज लोन मिल जाता है कोई भी अच्छा बैंक से। मगर इससे कम स्कोर हो, यानी कि 650 प्लस स्कोर हो, तो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में मॉर्गेज लोन मिल जाता है। हाँ, कोई अनसिक्योर्ड लोन लेने के लिए आप जा रहा है, यानी कि पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, वहां पे आपका 750 के आसपास स्कोर रहे तो अच्छा है। इक्विफैक्स क्रेडिट स्कोर आपको अच्छा रहे तो क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, मैं पहले ही बताया हूँ कि लोन मिलता है। हाँ, यहाँ पे सुविधा ये है कि आपको लोन क्विकली और इजिली अप्रूव हो जाता है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको कम में मिलते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन भी फेवरेबल रहते हैं। और एक बेनिफिट भी आपको मिलेगा, जो प्रोसेसिंग फी होता है वो भी कम होता है। कोई पेनल चार्जेस वगैरह जो होता है वहां पे भी कम में मिलता है। तो यहाँ पे ओवरऑल आपका कॉस्ट देखा जाए तो बहुत कम होता है। अभी इक्विफैक्स क्रेडिट स्कोर कम क्यों होता है, बहुत सारे कस्टमर्स हमें आके यही पूछते हैं कि सर मेरा तो लोन मैं टाइमली पेमेंट कर रहा हूँ अभी, फिर भी मेरा क्रेडिट स्कोर कम है। देखिए, ये जो क्रेडिट स्कोर बनते हैं मैनुअली नहीं बनते हैं, ऑटोमेटिकली बनता है। इनका एक एल्गोरिदम रहता है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेसिस में होता है। और ये कैलकुलेशन कैसे होता है इसके बारे में मैं बताएंगे। कुछ पैरामीटर यहाँ पे रहते हैं। सबसे पहला है लोन रिपेमेंट हिस्ट्री। इसमें ज्यादा वेटेज है, आपका हिस्ट्री अच्छा रहेगा तो स्कोर भी ज्यादा होगा। यहाँ पे आप रिपेमेंट सही टाइम से नहीं कर रहे हैं तो स्कोर खराब हो सकता है। इसके अलावा क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो, लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट मिक्स एंड न्यू क्रेडिट इंक्वायरी, ये सारा पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं आपका स्कोर। सारा पॉइंट्स को लेके मैं डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चले कि आपका स्कोर कम है और क्यों कम है। आपका इक्विफैक्स क्रेडिट स्कोर कम है तो इसको आप कैसे इंप्रूवमेंट करोगे, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला काम है, इक्विफैक्स क्रेडिट रिपोर्ट को आप अच्छे तरह से रीड कीजिए, समझिए। आप रिपोर्ट को रीड कर पाओगे, समझोगे कहाँ पे प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन भी आपको आसानी से मिल जाएगा। अब रिपोर्ट को कैसे रीड करोगे ये जानने के लिए मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है और शॉर्ट फॉर्म है, उसको समझना जरूरी है। अब यहाँ पे कोई एरर है तो उसको पहले आप रेक्टिफिकेशन कीजिए। अब रेक्टिफिकेशन कर लोगे तो तुरंत स्कोर इंप्रूवमेंट हो जाता है। सिविल में जैसे आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेस कर सकते हो, वहां पे जाके लॉगिन करके डिस्प्यूट डाल सकते हो, यहाँ पे ऐसा प्रोसेस नहीं है। ना तो कोई फॉर्म फिलअप करके डिस्प्यूट रेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो करना पड़ेगा वो है, यहाँ पे आपको ईमेल करना पड़ेगा। ये भी खराब प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे आप डिटेल में सारा चीज लिख सकते हो और डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करके भेज सकते हो। सबसे पहला काम है, आप कस्टमर सपोर्ट में ईमेल कीजिए। कस्टमर सपोर्ट के लिए ये वाला ईमेल आईडी में ईमेल कीजिए, ecissupport@equifax.com। इस ईमेल आईडी में ईमेल कर दीजिए। अब यहाँ पे 30 डेज के अंदर में आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो उस केस में आप नोडल ऑफिसर को ईमेल कर सकते हो। नोडल ऑफिसर का दो ईमेल आईडी यहाँ पे है, कोई भी ईमेल आईडी में आप ईमेल कर दीजिए। हाँ, यहाँ पे आपने पहले ईमेल किया है, इसको भी आप मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे भी आपका प्रॉब्लम 10-15 दिन के अंदर में सॉल्व नहीं हो रहा है तो उस केस में आप प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को आप कंप्लेन कर सकते हो ये वाला ईमेल आईडी में, museb.sec@equifax.com। इस ईमेल आईडी में आप कंप्लेन कर दीजिए। अब मान लो इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो उस केस में आप आरबीआई ओम्बुड्समैन में इक्विफैक्स के अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हो। मगर एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, सबसे पहले प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को ईमेल मत कीजिए। अब स्टेप बाय स्टेप आइए, पहले कस्टमर सपोर्ट में ईमेल कीजिए, उसके बाद नोडल ऑफिसर को ईमेल कीजिए, उसके बाद प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को ईमेल कीजिए। अब क्रोनोलॉजिकली आओगे तो आपके लिए सुविधा रहेगा, नहीं तो पहले आप यहाँ पे कंप्लेन कर दोगे तो कंप्लेन को डायरेक्टली कस्टमर सपोर्ट में भेज देता है, यहाँ पे और भी टाइम वेस्टेज हो जाता है। और सिमिलरली अब आरबीआई ओम्बुड्समैन में इक्विफैक्स के अगेंस्ट में कंप्लेन करना चाहते हो, वहां पे भी आपको 30 डेज के लिए इंतजार करना पड़ेगा। आपका इक्विफैक्स क्रेडिट स्कोर अच्छा रखना चाहते हो तो कभी भी ड्यू कंटिन्यू मत कीजिए।
यहाँ पे किसी में आपका ड्यू हो चुका है लोन का ईएमआई, तो वहाँ पे जल्दी जल्दी पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप कंटिन्यू ड्यू कर रखोगे तो वहाँ पे डीपीडी शो करेगा, और डीपीडी शो करेगा आपका रिपोर्ट में, तो स्कोर भी धीरे धीरे गिरते जाएगा। हाँ, कभी कभी बहुत जल्दी गिरता है, आपका जो लेट पेमेंट है बहुत बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली ईएमआई कभी फेल नहीं करना चाहिए। हमने ऐसा कस्टमर देखा हूँ, उन्होंने ईएमआई पहले फेल कर दिया, उसके बाद पेमेंट भी कर दिया उसी महीने, मगर ईएमआई फेल करने की वजह से उनका जो बाउंस चार्जेस है उन्होंने पेमेंट नहीं किया, पेनल्टी लग जाता है, उसके वजह से उनका लेट पेमेंट हो चुका है, इसीलिए उनका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो जाता है, लोन भी नहीं मिलता है। आपने कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो उसमें आप हमेशा याद रखिए 30% यूटिलाइज कीजिए, इसमें स्कोर अच्छा रहता है। मान लो आपका 1 लाख का लिमिट है तो उसके इसमें आप 30,000 तक यूटिलाइज कीजिए, कभी भी ज्यादा यूटिलाइज कर लिए है तो तुरंत वहाँ पे पेमेंट करके रिड्यूस कर लीजिए। हमने ऐसा कस्टमर बहुत देखा हूँ जिन्होंने पूरा पैसा तो यूटिलाइज कर लेते हैं और उसके बाद जो इंटरेस्ट है मिनिमम पेमेंट करते हैं हर महीने, यहाँ पे स्कोर खराब हो जाता है। अब मान लो आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट है स्पेंडिंग का, तो उस केस में आप एक काम कर सकते हो, 2-3 क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। उसमें क्या होगा, टोटल जो लिमिट होता है उस लिमिट के अंदर में 30% तक आप यूटिलाइज करोगे तो भी आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। क्रेडिट मिक्स, अब मान लो सिर्फ पर्सनल लोन यूटिलाइज कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा पर्सनल लोन ले रहा है, तो मैं आपको कहेंगे आप कोई हाउसिंग लोन या तो मॉर्गेज लोन ले सकते हो, यहाँ पे स्कोर अच्छा होता है। अब ये ऐसा हो सकते हैं कि आपको ऑलरेडी घर है, हाउसिंग लोन की जरूरत नहीं है, और ना तो आप घर मॉर्गेज करके लोन लेना चाहते हो, तो उस केस में आप गोल्ड लोन ले सकते हो। गोल्ड लोन भी एक सिक्योर लोन है, यहाँ पे स्कोर इंप्रूवमेंट हो जाता है, अच्छा होता है। अब सिर्फ होम लोन लेके कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपका लोन की जरूरत है तो जरूर अनसिक्योर लोन लीजिए, यहाँ पे क्रेडिट मिक्स होता है और स्कोर भी बूस्ट अप होता है। कोई पुराना अकाउंट रहे तो उसको कंटिन्यू कीजिए। ऐसा होता है कि आप काफी टाइम पहले लोन लिया है, उसका ईएमआई पेमेंट कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी ज्यादा नहीं है, तो आप सोचते हैं भाई लोन का बर्डन ना रखे, इसको पेमेंट कर दे, ठीक है, स्कोर को अच्छा रखना चाहते हो तो मैं आपको कहेंगे कि इसको रहने दीजिए, क्योंकि क्रेडिट हिस्ट्री ज्यादा होता है तो वहाँ पे स्कोर भी ज्यादा होता है। आप आगे बहुत जल्दी लोन लेने वाला हो तो मैं आपको कहेंगे कि इस लोन को अभी रहने दीजिए, क्योंकि क्लोज करोगे तो कभी कभी हम लोग देखते हैं थोड़ा पॉइंट गिर जाता है सडनली, तो आप पहले लोन ले लीजिए, उसके बाद इस अकाउंट को क्लोज कीजिए। लोन लेने के चक्कर में हम लोग बहुत सारे कस्टमर को देखा हूँ बहुत ज्यादा इंक्वायरी कर देते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अब ज्यादा इंक्वायरी करोगे तो वहाँ पे स्कोर गिरता है। ऐसे भी देखा हूँ कि किसी ने कोई ब्रोकर को लोन करवाने के लिए दिया है, वो ब्रोकर क्या किया, एक ही साथ बहुत सारा बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन कर दिया है, और इसमें बहुत ज्यादा इंक्वायरी क्रेडिट रिपोर्ट में दिखते हैं। ऐसा होता है तो स्कोर गिर जाता है। क्रेडिट बिल्डर लोन, देखिए आपका क्रेडिट रिपोर्ट पहले खराब हो चुका था इक्विफैक्स का, वहां पे आपने रेक्टिफिकेशन करवाया है, स्कोर थोड़ा बहुत बढ़ा है, मगर ज्यादा नहीं इंप्रूवमेंट हुआ है, तो इस केस में आप क्रेडिट बिल्डर लोन ले सकते हो। यहाँ पे आप गोल्ड लोन ले सकते हो, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, और सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हो। देखिए यहाँ पे क्रेडिट स्कोर की जरूरत नहीं पड़ते हैं, ये लोग चेक नहीं करते हैं, मगर लोन लेते हो तो इसका रिफ्लेक्शन क्रेडिट रिपोर्ट में चला जाता है, यहाँ पे आपका स्कोर बढ़ जाता है। हाँ, बहुत जल्दी नहीं बढ़ता है, 2-3 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा, जैसे जैसे ईएमआई वहाँ पे रिफ्लेक्शन आएगा स्कोर भी बढ़ते जाएगा। यहाँ पे 5-6 महीने के लिए आप इंतजार करोगे तो स्कोर और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाते हैं। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान में रखिए, बाउंस मत कीजिए, टाइमली ईएमआई पेमेंट कीजिए। अब वीडियो को इतना तक देख लिया है तो कुछ बोनस टिप्स भी देंगे, पर्सनली कुछ एडवाइस करेंगे। देखिए, लोन उतना ही लीजिए जितना आप आसानी से पे कर सकते हो ईएमआई, क्योंकि हर महीने एक जैसा नहीं होता है, किसी महीने में हो सकता है अचानक आपका ज्यादा खर्च हो चुका है, तो वहां पे आपको ईएमआई पेमेंट करना मुश्किल हो जाएगा, और इसमें आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो जाता है, आगे चल के लोन की जरूरत होगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए उतना लोन लीजिए जहाँ पे ईएमआई कंफर्टेबली आप पेमेंट कर सकते हो। नेवर सेटल योर एग्जिस्टिंग डेट, कभी कभी क्या हो जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है, वहां पे आप ईएमआई पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो बैंक एक टाइम के बाद आपको ऑफर करते हैं कि आप वन टाइम सेटलमेंट कर लीजिए, जिसको ओटीएस कहते हैं। यहाँ पे आप सोचते हो भाई यहाँ पे डिस्काउंट मेरे को मिल रहा है तो पेमेंट करके लोन को क्लोज कर देता हूँ, ऐसा कभी भी मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्रेडिट रिपोर्ट परमानेंटली डैमेज हो जाता है, वहाँ पे सेटल स्टेटस चला आता है, आगे चल के यहाँ पे भी आपको लोन नहीं मिलेगा। अब ऐसा होता है कि कोई घर में बीमार पड़ गया है, फाइनेंशियल क्राइसिस चलाया है, उस केस में आप चाहते हो कि नहीं भाई यहाँ पे लोन को क्लोज कर देता हूँ, इसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में आप सेटलमेंट कर दिया है, जब भी आपको पैसा मिल जाए वहां पे फर्दर पेमेंट करके उस अकाउंट को स्टैंडर्ड बनाइए, वहां से सेटलमेंट रिमूव हो जाएगा, आगे चल के आपको फिर से लोन मिल सकते हैं। अब गारंटर बांटने के टाइम पे जरूर ये चीज ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत सारा कस्टमर हमें फोन करके बताएं सर मेरा दोस्त ने लोन लिया है, वहां पे मैंने गारंटर बना हूँ, उन्होंने पूरा पैसा पेमेंट नहीं किया है या तो सेटल कर लिया है, मेरा क्रेडिट रिपोर्ट खराब हो चुका है, क्रेडिट स्कोर खराब हो गया है, इसीलिए मेरे को लोन नहीं मिल रहा है, मेरा क्या गलती है। देखिए मैं आपको बताएंगे, अब गारंटर है तो इसमें आपका जिम्मेदारी है, आपका दोस्त पेमेंट नहीं कर रहा है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आपको गारंटर बनना है तो घर का किसी के लिए बन सकते हो, जो नियर रिलेटिव है,
स्पाउस है, मम्मी पापा है, उस केस में तो सही है क्योंकि आपको घर बनाना है, उस टाइम पे आपको को एप्लीकेंट बनना पड़ेगा। मगर कोई दोस्त के लिए गारंटर बन रहा है तो सोच समझ के बनिए, क्योंकि यहाँ पे आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो जाएगा और बाद में दोस्ती भी खराब हो जाएगा। हम लोग क्रेडिट स्कोर रिपेयर का काम करता हूँ, स्कोर इम्प्रूवमेंट करने का काम करता हूँ। बहुत सारे कस्टमर आके हमें ये पूछता है, सर रेक्टिवेशन तो आप लोग कर दोगे, कितना टाइम लगेगा? देखिए, इक्विफैक्स क्रेडिट स्कोर आपको बनाना है, रिपोर्ट एक्टिवेशन कर लोगे, यहाँ पे स्कोर तो तुरंत बढ़ जाता है, मगर अच्छा बनाने के लिए थोड़ा टाइम आपको देना पड़ता है। नॉर्मली एक्टिवेशन का काम भी करोगे तो यहाँ पे 30 डेज से 45 डेज ज्यादा टाइम में लग जाता है, और स्कोर को अच्छा बनाना है तो उसके में हो सकता है कि 2-3 महीने लग जाए। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, स्कोर जरूर बढ़ेगा। इक्विफैक्स क्रेडिट स्कोर आप कैसे इंप्रूवमेंट करोगे इसके बारे में उम्मीद रखता हूँ कि आपको समझ में चला है। किसी टाइम आपको डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट का आंसर करेंगे। अब लोन के लिए एप्लीकेशन किया है, आपका क्रेडिट स्कोर कम है या तो रिपोर्ट में कोई एरर है जिसकी वजह से आपका लोन रिजेक्ट हो गया है, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सिर्फ इक्विफैक्स क्रेडिट स्कोर के लिए नहीं, इनमें 4 क्रेडिट ब्यूरो है, सिविल, एक्सपीरियन, प्री फाइबर। कोई भी क्रेडिट ब्यूरो में आपका प्रॉब्लम हो रहा है तो उस केस में हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। मेरा टीम आपका रिपोर्ट देख के बता देगी कहाँ पे एरर है, क्यों आपका स्कोर कम है, और ये रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और ये नंबर मंडे से लेके फ्राइडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 8 बजे, किसी भी टाइम पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब मान लो ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो उस केस में अब हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, अलग से व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा टीम आपको व्हाट्सअप देख के नेक्स्ट डे फोन कर लेगी। आप रिपोर्ट एक्टिवेशन करना चाहते हो हमें देखें तो उस केस में हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो, उसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए रिपोर्ट को एक्टिवेशन करने के लिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।